नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन। कल देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो जाएंगे और कल हम सभी अपने देश की 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बीते 74 वर्षों में देश की आबादी के लिए, देश की एक बड़ी आबादी के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बीते 74 वर्षों में देश कितना बदल गया हुआ है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो बदलाव आया है 74 वर्षों में, हमारे देश के लोग, हमारे जो सामान्य आबादी, सामान्य लोग हैं, सामान्य जनमानस है, वो इस बदलाव से, वो इस 74 सालों के विकास से कितना ज़्यादा संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। और साथ साथ यह भी जानेंगे कि आखिर में उन सामान्य लोगों की वह क्या इच्छाएं हैं, वह देश को आगे कहाँ जाता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर वो आने वाले समय में अपने देश में किस तरीके के विकास, किस तरीके के डेवलपमेंट, किस तरीके के परिवर्तन को देखना चाहते हैं। तो इस समय मैं दिल्ली के ही एक पार्क में हूँ। चारों तरफ कहीं कहीं यहाँ पे बैठे हुए मुझे लोग दिख रहे हैं। मैं उन लोगों के पास जाऊँगा और उन सामान्य लोगों से यह जानने का प्रयास करूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीते 74 सालों में जब हमारा देश कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो इन सालों में देश की आबादी के लिए जो एक बदलाव आया है वो कितना आया है, सामान्य आदमी के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस पार्क में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये 4 लोग हैं जो यहीं पे ऑफिस में काम करते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके लिए यह जो बदलाव है वो किस तरीके से हुआ है और वो अभी तक के हमारे देश के विकास और बदलाव से कितना संतुष्ट हैं और आगे आने वाले सालों में ये अपने देश को आगे कहाँ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? संजीव। आइए चलते रहते हैं और हम बात भी करते हैं। जी संजीव जी, तो अभी तक हमारे देश में जो विकास हुआ है, मतलब बीते 75 वर्ष की बात कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 75 वर्ष में जो विकास हुआ है और जो डेवलपमेंट हुआ है, सामान्य लोगों के जीवन में जो बदलाव हुआ है, उससे आप अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस करते हैं और आगे आने वाले सालों में आप देश को कहाँ जाते हुए देखना चाहते हैं? सर, आने वाले सालों में हम देखना चाहते हैं देश हमारा, मतलब जैसे भी हम फर्स्ट पे देखना चाहते हैं अपने ऑल ओवर कंट्री को देखते हुए। जैसे यूएसए अभी नंबर 1 पे है। अच्छा। इस तरह से हम चाहते हैं 5 ट्रिलियन बने, जैसे गवर्नमेंट ने भी बोला था। मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि एक महाशक्ति बने देश। हाँ, महाशक्ति बनाना चाहते हैं। तो आगे आने वाले सालों में कब तक आपको लगता है कि हमारा देश जो है वो इस महाशक्ति की श्रेणी में शामिल हो जाएगा? सर, हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं आने वाले 5 साल के अंदर उनको बना देना चाहिए। अच्छा, 5 सालों में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा देश का और अभी के बदलाव से आप कितना संतुष्ट महसूस करते हैं? अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या उससे अधिक हो सकता था या उतना काफ़ी है? अधिक हो सकता है उसके अंदर। वैसे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मगर आगे चल के जैसे अभी हो ही रहा है। अभी दिल्ली के अंदर भी देख लो तो ऑल ओवर जगह पे डेवलपमेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। बाकी क्यों, इम्प्रूवमेंट तो होती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए, संजीव का कहना है। सर, आपका अपना नाम बताएं। शिवचंद्र जी, दोबारा? शिवचंद्र। सर, आप क्या सोचते हैं अभी तक जो हमारे देश में डेवलपमेंट हुई है वो कितनी हुई है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं और आगे आने वाले सालों में आप देश को कहाँ देख रहे हैं? सर, अभी तक जो हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हो जा सकता। अच्छा जी, क्यों संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते हैं हम? क्योंकि संतुष्ट हो गए फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। मतलब संतुष्ट हो गए तो हम रुक जाएंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो और आगे आने वाले सालों में आप कितना देख रहे हैं देश को आगे बढ़ते हुए? सर, वही जैसे संजीव जी ने बताया अभी जी कि हमारा देश महाशक्ति बने, अमेरिका से भी आगे निकले, है ना? अच्छा। यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता मिले। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। देखिए, ये राजनीति में भी चर्चा की महत्वपूर्ण बात बनी हुई है कि अपना देश महाशक्ति बने, सुरक्षा परिषद में देश को स्थायी सदस्यता मिले। शिवचंद्र भी आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल सर। जी। दूसरा मैं ये चाहूँगा, जो अभी अफगानिस्तान में स्थिति बना हुआ है, अच्छा, उसके लिए इंडिया को हस्तक्षेप करना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, मोदी जी को करना चाहिए वहाँ पे। बेशक यूनाइटेड नेशन के थ्रू शांति सेना को उतार देना चाहिए वहाँ पे। देखिए, कितना अच्छा लगता है यह जानकर कि सामान्य शिवचंद्र, आप किस फील्ड में हैं और क्या जॉब करते हैं आप? सर, मैं सर्विस इंजीनियर हूँ सोनी कंपनी में। अच्छा, देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है जानकर कि अवेयर कितने ज़्यादा लोग हैं, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये उन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई विशेषज्ञ बात कर रहा हो कि यूएनओ में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, सुरक्षा परिषद में। अफगानिस्तान में जो अशांति की हालात बनी हुई है उस पर भी कह रहे हैं। सर, अभी हम ऑफिस से आते हुए वैसे यही इसी बात पे चर्चा करते हुए जा रहे थे अफगानिस्तान के बारे में। कितना अच्छा है ये महत्वपूर्ण बात। अभी यूनाइटेड नेशन में ना भारत जो है
वो क्या बोलते हैं, एक सदस्य है, एक सदस्य है, हाँ, जो कि वो केवल सभापति ऐसा कुछ ऐसा, है, हाँ, जो मेन हेड है अभी। आप, हाँ, अभी आप 1 महीने के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल 2021 में अगस्त आप के बिल्कुल लिए। सही कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही इस 2021 के वर्ष में सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया हुआ है, और भारत अभी इस अगस्त के महीने में उस सुरक्षा परिषद का जो सदस्य हैं 15, उनमें भारत अगस्त महीने में उसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब बहुत अच्छा बात की है, ऐसा देखकर लगता है कि मतलब लगता है कि वाकई देश आगे बढ़ा है। हम थोड़े दूसरे इनसे भी बात करते हैं, ये अगर आप अपना आइडिया दे पाएं तो भी बेहतर रहेगा। कहना चाहूँगा इसके अंदर, जी जी जी, अब अभी ना इसके अंदर क्या है ना जी, कि जैसे अब प्रस्ताव भारत ला सकता है वहाँ पे ना, अच्छा अच्छा, यूनाइटेड नेशन में, हाँ हाँ, शांति सेना उतारने के लिए। अच्छा जी, हाँ, लेकिन भारत प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन भारत के प्रस्ताव पर सभी सहमत हों ये भी आवश्यक है। हाँ। लेकिन आपका ये कहना बहुत अच्छा है कि अफगान में शांति के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए यूएनओ की मदद से। नहीं तो आगे जाकर इंडिया के लिए खतरा है ये। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। संजीव और शिवचंद्र जी से बात की, बाकी भी लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो कहते हैं कि हमारे जो विचार हैं इनसे मिलता जुलता है। इसलिए तो आप लोगों का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस है और इतना ज़्यादा लोग इस चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये कितना अच्छा लगा कि सामान्य लोग जो इस लंच ब्रेक के दौरान ये लोग निकले हैं टहलने के लिए 5 मिनट 10 मिनट के ब्रेक में, और यह उन मुद्दों की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम कुछ दूसरे लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपने देश को आगे बढ़ते हुए कहाँ देख रहे हैं। तो इस पार्क में टहलते टहलते ये बात करते हुए मुझे कुछ और लोग मिल गए। ये 4 लोगों का एक ग्रुप जो लंच करने के बाद थोड़े से लंच ब्रेक में टहलने के लिए निकले हुए थे। इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर में इन्होंने अभी तक देश के जो बदलाव आए हैं, विकास आए हैं, उससे कितना सेटिस्फाइड महसूस करते हैं और आगे के समय में ये देश को और आगे कितना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सर आपका नाम बताएं। राजकुमार सर, अभी तक जो जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अभी तक आप जो डेवलपमेंट हो उससे कितना सेटिस्फाइड है और आगे आप कितना देखना चाहते हैं? सेटिस्फाई तो नहीं है जी, क्योंकि 75 ईयर्स आज़ादी को हो गए, लेकिन हमें जो सोचा था या यहाँ तक जो हमें अचीव करना था वो नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब 75 ईयर्स के एक्सपेक्टेशन हमारी जितनी थी उतनी पूरी नहीं हुई है। थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। और आगे आने वाले समय में आप देश को कितना आगे बढ़ता देख रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, गाँव की तरफ या रूरल एरियाज़ में कोई देख ही नहीं रहा है। बिल्कुल, मतलब ये हाँ, कह सकते हैं कि एक तरफा विकास हो रहा है, किसी एक एरिया का हाँ, विकास डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर रूरल होगा तो जो लोग गांव से नौकरी करने के लिए यहाँ आते हैं ना, जो शहरों में जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाएगा अगर हम रूरल में डेवलपमेंट की बात करें तो। जी। देखिए, आपने राजकुमार नाम बताया अपना। देखिए, राजकुमार जी कितना बेहतरीन बात कर रहे हैं कि अगर हम ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट की बात करेंगे तो माइग्रेशन, जो शहरों में जो भीड़ भाड़ हो रही है उस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे थे कि देश जो है 5 सालों में आने वाले 5 सालों में सुपर पावर बनेगा, हमारा देश ऐसे बनेगा, वो इस तरीके से बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं, मतलब आगे आने वाले समय में? एक तो आपने सही बात बताया कि हमें माइग्रेशन पे, गांव के डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और आगे आप क्या सोचते हैं? अभी जो लॉकडाउन हुआ है जी, लॉकडाउन में हमने इतना कुछ खो दिया है, हम पहले उसे तो रिकवर कर लें, आगे की तो बात की बात है। जी जी जी, पहले हम उसे रिकवर कर लें, तो रिकवर होने के बाद अपने आप ही स्पीड पकड़ लेगा, ग्रोथ होगा। हाँ, जैसे बढ़ रहा था आगे की तरफ। हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? पूरन। सर, आप, जैसे कि मैंने राजकुमार जी से भी बात किया, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सेटिस्फाइड हो सकते हैं अभी तक के डेवलपमेंट से हम? थोड़ा बहुत हो सकते हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं देश के, उन पे लोग चुनाव के टाइम पे ही बातें करते हैं। एक्चुअल पे जो ग्राउंड लेवल पे उनको काम करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो इसी की वजह से हमारा देश अभी मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। अच्छा, मतलब चुनाव के समय में चुनावी मुद्दे बनते हैं, उस समय बातें होती हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में हम ये भूल जाते हैं कि देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं पूरन। सर, आप और आगे आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारा देश कैसा बढ़ रहा है आगे आने वाले समय? अगर हमारे देश को और आगे तरक्की करनी है तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे देश में होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का जो विरोध करती हैं, तो वो कई बार, जैसे एक पार्टी अगर सही भी है, अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसका विरोध करती है, और इसका जो है लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ता है और डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाता। जो चीज़ होनी चाहिए, जो लोगों के फ़ायदेमंद, उनके विकास के लिए अच्छी है, अगर कोई योजना
कोई गवर्नमेंट कर रही है तो हमारे इंडिया में ये है कि उसका जो अपोजिशन होगा उस चीज़ को गलत बताएगा। हाँ। अपोजिशन वाले को पता है कि योजना अच्छी है, लोगों के हित में है, लेकिन अपने पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो उसको गलत बताएंगे, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, तो पूरन जी का ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, विपक्षी सरकार में बैठी हुई विपक्ष जो होती है, वो सिर्फ इसलिए विरोध करती है क्योंकि वो विरोधी है, मतलब वह राष्ट्रहित का ख्याल नहीं रखती है, देश के विकास का ख्याल नहीं रखती है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। पूरन जी और राजकुमार जी, आप दोनों ने अपना अपना आइडिया रखा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे, इन्होंने अपनी आइडिया रखा। दोस्तों, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए थे और भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई थी, तब से लेकर आज तक बीते 74 वर्षों में देश ने प्रगति और विकास ज़रूर किया है। लेकिन एक प्रश्न जो हमें अपने से, दूसरों से और हम सभी को स्वयं से पूछना पड़ेगा, वह प्रश्न यह है कि आखिर क्या उतना विकास, उतना परिवर्तन देश के सामान्य लोगों के जीवन में उतना बदलाव हुआ है क्या, जितना कि होना चाहिए था। मतलब हम सभी को वर्तमान की कसौटी पर अपने देश को कसने का प्रयास करना पड़ेगा, वर्तमान की स्थिति से तुलना करनी पड़ेगी कि क्या वर्तमान में भी हमारे देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो ये तमाम तरीके के जो मूलभूत मुद्दे हैं, वो क्या सामान्य लोगों को प्राप्त हो पाए हैं। यदि नहीं तो क्या विकास का पैमाना क्या हो। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को यह विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में हम अपने देश को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हमें अलग अलग तरीके के लोग मिले, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग मिले जिनको आपने सुना कि जो महाशक्ति के रूप में देश को देख रहे थे, जबकि बाद में जो हमें यूथ मिले, जो युवा लोग मिले, बच्चे मिले, वो लोग उन सामान्य मुद्दों की बात कर रहे थे जिनकी बात हमें सबको करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं और आप लोगों से उन सामान्य मुद्दों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, उस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ़िलहाल मैं एक पार्क में हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उस पार्क में चारों तरफ लोग थे। मैंने अपने तरफ से बात करने का बहुत सारे लोगों से प्रयास किया। तब तक के लिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बस यही चाहता हूं कि हमारा देश आगे आने वाले वर्षों में बहुत अधिक प्रगति करे और उन तमाम सामान्य लोगों को भी उन मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो और देश अधिक से अधिक विकास करे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यह आप अगर अपनी बातों को कहना चाहते हो कि अभी तक हमारे देश में कितना विकास हुआ है और आप क्या सोचते हैं, यह भी मैटर करता है, तो आप कमेंट करके यह बताएं। और इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।